पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ओम्स लॉ के बारे में, जिसमें रेसिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और V और I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ग्राफ से हम रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या रेसिस्टेंस के बारे में कैसे आइडिया हम ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस को, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम ग्राफ between V and I and between I and V। अब सपोज कीजिए the potential difference across end of the conductor, ends of the conductor is V, and current, amount of current flowing through the conductor is I। Then if we draw VI ग्राफ बोलने से मतलब पहले जो हमने बोला वो x एक्सिस, जनरली x एक्सिस हुआ, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है x होता है, वर्टिकल जो होता है वो y एक्सिस होता है, ये ऑरिजिन है। तो ये इस पे आप क्या लेंगे, v लेंगे, और इसमें हम I लेंगे। ये हो गया VI ग्राफ। वही यदि I V ग्राफ हम बोलेंगे तो इसमें आपका x एक्सिस, क्योंकि जब भी आप देखो मैथमेटिक्स पढ़ते हो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो पहले x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ I पहले है, मींस x एक्सिस पे आपका क्या है, I है, मींस करंट है, और y एक्सिस पे आपका क्या है, v है। ये हो गया ऑरिजिन। As we have studied in Ohm's law, v is directly proportional to I, means definitely if we will draw graph line for the magnitude of v, various value of v and respectively various value of I, then we will get a straight line coming from origin। इसमें भी सपोज कीजिए यही हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये 45 के आसपास डिग्री हो गया, इसको थोड़ा सा मैं एंगल चेंज करता हूँ, तब आपको मैं डिफरेंस क्लियर कर पाऊंगा। ये सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए ये ग्राफ ऐसे, और इसमें भी ये ग्राफ ऐसे ही सपोज कीजिए। अब यहाँ से किसी भी इंस्टेंट हम सपोज कीजिए यहाँ से हम ये मान लो A है, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, यहाँ भी ऐसे कर देते हैं। ये सपोज कीजिए ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C। अब इसमें और उसमें दोनों कंडक्टर के लिए बात करें तो रेसिस्टेंस किस कंडक्टर का ज्यादा होगा ये हमको बताना है। ऐसे उसका कैलकुलेशन है, आपको प्रूव करके बता दूंगा। VI ग्राफ में जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन इन VI ग्राफ, एंड इन IV ग्राफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे स्लोप ये है, ये जो थीटा आप देख रहे हो यही स्लोप है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस ये थीटा जितना ज्यादा होगा आपका रेसिस्टेंस उतना जैसे कम होगा। हमने क्या बोला, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ VI ग्राफ, है ना। मींस इसमें स्लोप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी थीटा जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, थीटा जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। एंड इसमें हमने बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इसमें स्लोप एरिया थीटा जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और थीटा जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। आप यहाँ पे बोल सकते हो सीधा सीधा कि जो R है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मैं जो बोलने जा रहा हूँ रेसिस्टेंस मींस ये थीटा मींस स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन अभी 10th में का आवश्यक आपको नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिटेल्स नहीं जा रहा। आगे के वीडियो में हायर लेवल पे या और डीप लेवल में पढ़ाऊंगा तो उस पे जाऊंगा डिटेल्स में। यहाँ पे हम लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, डायरेक्टली मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ IV ग्राफ। यहाँ पे स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ ये लिखना जरूरी है। सिर्फ स्लोप ऑफ ग्राफ लिखेंगे तो नहीं बनेगा, VI
ग्राम। अब इसको समझाना कैसे, ये तो याद फिर रट जाइए, लेकिन रटना मैं बताऊंगा नहीं, फिजिक्स है, समझने का चीज है, मैं समझने का चीज आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल इस पे देखिए, एक मान लीजिए ए हो गया, यदि आप सपोज कीजिए एक ग्राफ लाइन में ये लेता हूँ, एक ग्राफ लाइन ये लेता हूँ, आप खुद अब समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, y एक्सिस पे क्या है, y है, ये जिसका स्लोप जितना ज्यादा हो रहा है, मतलब वो I की तरफ उतना ज्यादा जा रहा है, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज मैक्सिमम आउट ऑफ दिस थ्री। और करंट यदि ज्यादा फ्लो हो रहा है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तभी करंट ज्यादा फ्लो होगा। अब जैसे एक सब कुछ पार्टिकुलर को प्लेस पे पॉइंट पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए 5 वोल्ट का करंट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सपोज कीजिए 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर हो गया, ये 15 एम्पियर हो गया, ये 20 एम्पियर हो गया। अब इस 5 वोल्ट के सामने ऐसे हम ये कीजिए, यहाँ देखिए ये जो पहला है ओ बी, इसको एम, इसको ओ पी हम ले लेते हैं। ओ बी में जो करंट है 5 वोल्ट पे 5 एम्पियर है, इसमें आ जाइए अप्रोक्सीमेटली 9 एम्पियर है, और इसमें आ जाइए 20 एम्पियर करंट फ्लो रहा है इसी 5 वोल्ट के डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 हमने कांस्टेंट कर लिया, 5 वोल्ट पे ही वो भी कंडक्टर, जो ये जो ग्राफ लाइन मान लो जिस कंडक्टर के लिए, ये सपोज कीजिए कंडक्टर ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो x कंडक्टर के लिए जो है 5 x कंडक्टर में 5 वोल्ट के डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट 5 एम्पियर का फ्लो रहा है, वो y कंडक्टर में 5 वोल्ट के डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट अप्रॉक्स 9 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और z कंडक्टर के लिए 5 वोल्ट के ही डिफरेंस पे करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब इसमें करंट उतनी वोल्ट पे ज्यादा फ्लो कर रहा है, मींस डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस कम होगा। आप ये सब भूल जाइए, यदि बाय चांस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे ही बात करती है, तो विच कंडक्टर हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो जिसमें करंट कम फ्लो हो रहा है, ये देखिए मतलब भी आई ग्राफ में सिंपल सी बात समझिए, जो ग्राफ लाइन आई की तरफ जितना ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना कम है, जो भी की तरफ जितना ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। भी की तरफ जो ग्राफ लाइन ज्यादा झुका हुआ है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जो आई की तरफ जितना झुका हुआ है उसका रेजिस्टेंस उतना कम। अब इसमें आ जाइए, अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ देखिए, यहाँ भी हम वही 3 कंडक्टर ले लेते हैं, बात आपको समझ में आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ये हो गया सपोज कीजिए कंडक्टर x, ये हो गया कंडक्टर y, ये हो गया कंडक्टर j। अब यहाँ भी वही बात हम फॉलो करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ 5 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ये 15 एम्पियर, ये 20 एम्पियर, ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। 10 वोल्ट भी हम स्टडी करते हैं, देखिए 10 वोल्ट पे कितना करंट हो रहा है, ये 5, ये सपोज कीजिए 4 होगा। 10 वोल्ट पे ही इसमें करंट कितना हो रहा है देख लीजिए, सपोज कीजिए ये 7 होगा, और इसमें देखिए कितना हो रहा है, ये आपका 15 हो गया है ना। अब देख सकते हैं कि इसमें 10 वोल्ट पे ही एक्स कंडक्टर का करंट फ्लोइंग जो है 4 एम्पियर है, 3 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस पे ही वाई कंडक्टर में जो है अप्रॉक्स 7 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ही आपका एक्स कंडक्टर में जो है आपका कितना है 15 एम्पियर। मतलब इसमें एक्स में करंट सबसे ज्यादा फ्लो रहा है, देख भी रहे हैं एक्स क्या है, एक्स जो है आपका आई वाला करंट वाले एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना, टिल्टेड है, और स्लोप इसका कम है, तो ये करंट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, मींस इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो आप देखिए एक्स कंडक्टर का स्लोप भी कम है, एक्स कंडक्टर का स्लोप कम, इसका रेजिस्टेंस कम। यहाँ पे जेड कंडक्टर का स्लोप सबसे ज्यादा, ये इतना स्लोप है ये देखिए, और इसी का रेजिस्टेंस सबसे कम। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, इसमें जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम। तो इन दिस वे यू कैन जज कि किस कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस, किस कंडक्टर का ज्यादा रेजिस्टेंस है, इस तरह से। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले आ जाइए, मैं बोल रहा हूं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सेकंड टेम्परेचर
ऑफ कंडक्टर, इसलिए जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बोला था कंडक्टर को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, देन इट विल गिव कांस्टेंट रेशियो ऑफ डी एंड आई, अदरवाइज इट विल मींस टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल अफेक्ट द रेशियो ऑफ डी एंड। थर्ड चीज, ये तो दो रखने का चीज है, जैसे आयरन है, आयरन का कंडक्टर होगा, आयरन मटेरियल है, उसका आपका रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का है अलग होगा, एल्युमिनियम का है अलग होगा, है ना। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आपका रेजिस्टेंस होगा। अब जो मैं चीज में बताने जा रहा हूँ, ये लिखने से पहले आपसे कोई मैं समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए एक रोड है, भीड़ भाड़ वाला रोड है, क्राउडेड रोड है, आपको उस पर ट्रेवल करके जाना है, तो डेफिनेटली आप बहुत क्राउडेड है तो आप रेसिस्टेंस जाने में आपको अपोजिशन झेलना पड़ेगा, यू विल बी रेसिस्टेंट, क्राउड विल रेसिस्ट यू। तो अब सपोज कीजिए आपको 1 किलोमीटर जाना है तो ज्यादा रेसिस्टेंस आप झेल या अपोजिशन आपको करेंगे लोग, या आप अपोजिशन फील करोगे, रेसिस्टेंस को फील करोगे, या 5 किलोमीटर जाना है तो डेफिनेटली क्राउडेड रोड है, 1 किलोमीटर जाने के कंपेरिजन में आप 5 किलोमीटर जाओगे तो ज्यादा रेसिस्टेंस आपको झेलना पड़ेगा। सिमिलरली मींस यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड आपका बढ़ा तो रेसिस्टेंस जो आप झेल रहे हो वो बढ़ रहा है। इसी तरह से कंडक्टर में कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वहां से चार्जेस को उतने लंबे लेंथ से फ्लो करना होगा। कम लेंथ है कम से फ्लो करना है, तो रेसिस्टेंस जो है लेंथ जो है कंडक्टर का उस पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मोर, रेसिस्टेंस इज मोर। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज लेस, resistance is less, means resistance is directly proportional to length of the conductor. Length of conductor, पहले तो हम लिख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, तो क्या फैक्टर है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे वो करता है वो मैं भी बताता हूँ। कंडक्टर, तो ये क्या हो गया? रेसिस्टेंस is directly proportional to length of conductor, means R proportional to L। इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज और बताता हूँ। अब सपोज कीजिए आपका फिर वही रोड वाला एग्जांपल मैं लेता हूँ। नैरो रोड है, उस पे आपको जाना है, और एक वाइड रोड है उस पे जाना है। किसमें आपको रेसिस्टेंस कम झेलना पड़ेगा? डेफिनेटली जो वाइड रोड है, मींस उसी तरह से कंडक्टर, यदि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस यहां पहले लिखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं क्या है ये। सपोज कीजिए कोई सर्कुलर वायर है, तो जो ये हुआ एरिया, कोई आपका क्यूबाइडल है तो ये रेक्टेंगल, ये जो है ये आपका क्रॉस सेक्शन हुआ। मींस अब एरिया सपोज कीजिए ये है, आर प्रोपोर्शनल टू, कैसा हो गया? इनवर्सली है ना, कि आपको मैं बताया कि एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या? रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ इफ वी कंबाइन दिस टू इक्वेशन by combining equation 1 and 2 we get R proportional to L upon A। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, इसको ये रो बोलते हैं, रो L upon A। यहाँ पे रो जो है रो RHO, रो प्रोनाउंसिएशन, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड, यहाँ पे स्पेशल इसका नाम आ गया, कॉल्ड रेसिस्टिविटी, एंड आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यहाँ पे हो गया आर आपका रो जो हो गया
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया। अगर ये कैलकुलेट करके इसका स्पेशली आप फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर ए इक्वल टू रो एल हो जाएगा एंड रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इसका ऐसा यूनिट यदि आप फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, ये मीटर ये स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या आ गया ओम मीटर, ओम मीटर। ये आपका रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। कोई प्रॉब्लम? Nature of the material, factor affecting resistance, nature of the material, temperature of the conductor, length of the conductor. So how length of conductor related, how length of conductor affect resistance? So resistance is directly proportional to the length of the conductor. And area of cross section, again how area of cross section affect resistance? Area of cross section of conductor is inversely proportional to the resistance, or resistance is inversely proportional to area of cross section. It is one. अभी इसको हमने कंबाइन किया तो r इक्वल टू l अपॉन a, r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, r इक्वल टू रो l अपॉन a, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सो रो इक्वल टू r a अपॉन l, आपका यूनिट हो गया ओम मीटर। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं 1 ओम मीटर क्या है। अभी हमने पढ़ा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब इससे पहले तो हम रेसिस्टिविटी का या 1 ओम मीटर का डिफाइंड डेफिनेशन निकाला, तो पहले उससे पहले रेसिस्टिविटी करेंगे। तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया, रेसिस्टिविटी द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section of conductor. Or now you may say a unit area of the cross section or unit length means unit volume of material। किसी भी मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम रेसिस्टिविटी बोल सकते हैं। और रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस of unit volume of conductor, जिस भी मटेरियल का है, ठीक है। सो रेसिस्टिविटी, अभी हम एक चीज देखिए, किसी एक मटेरियल का जो है जिसमें कॉपर का है, तो कॉपर का अब उसका लेंथ जितना हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, रेसिस्टिविटी उसका सेम होगा, बिकॉज रेसिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हाइल रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि उसी कॉपर के वायर का आप लेंथ ज्यादा कर दीजिए रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ कम कर दीजिए रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, उसको ड्रॉ करके पतला कर दीजिए मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दीजिए, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और उसको कंप्रेस करके छोटा कीजिए मींस एरिया ऑफ उसको मोटा बना दीजिए, ठीक कर दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो है उसके शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है, मींस वो कॉपर का ही है, अलग अलग शेप में ऑब्जेक्ट बन गया, उसका रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा। सो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट अ मटेरियल, बट रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट ऑब्जेक्ट। उसका शेप साइज कुछ कीजिए, रेसिस्टिविटी पे अंतर नहीं पड़ेगा, वो तो यूनिट वॉल्यूम का जो रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टिविटी होगा। अब हम यहाँ देखें 1 ओम मीटर, जैसे देखिए ये रो है, अभी रेसिस्टेंस 1 ओम, ये 1 मीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर हुआ, यही आपका 1 ओम मीटर रेसिस्टिविटी हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन
resistance of a conductor of unit 1 meter square area of cross section and 1 meter of length, means resistivity is said to be 1 ohm meter when the resistance of a conductor of 1 meter length and unit area means 1 area of cross section is 1 meter square, then it is called 1 ohm meter. मीन्स यदि कोई कंडक्टर है उसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो 1 ओम मीटर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के साथ। इस पे देखिए ये रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है इस पे आप क्लास 10th में न्यूमेरिकल्स है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल्स हुए इस पे बेस्ड, कभी कभी अगर आपको लेंथ को डबल कर दिए, एरिया को हाफ कर दिए, या एरिया को डबल कर दिए लेंथ को हाफ कर दिए तो हाउ रेजिस्टेंस विल बी अफेक्टेड और वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस पे बेस्ड है, उसको भी हम देखेंगे। आप डाउट्स होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के साथ। राधे राधे आप सब।